हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी ज़ैरा। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और मैंने ज़ैरा क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में और मैंने 99.8 परसेंटाइल से क्लियर किया है। ठीक है, इस चैनल की बात करें तो हम लोग पूरे पॉइंट लेक्चर देख रहे हैं पीओ एनालाइज करने के बाद। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ईजी में हम लोग समझ रहे हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। अभी तो दो यूनिट्स कंप्लीट करा दिए हमने, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी फिलहाल हम लोग आईसीटी पे आ रहे हैं। आईसीटी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 1 है आईसीटी का। बात करते हैं व्हाट इज आईसीटी। ठीक है, आईसीटी मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इट्स ऑल अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड अदर टूल्स एंड शेयर देयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक आईसीटी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, लोगों से बातचीत करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक्सेट्रा। ठीक है, अब कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज लाइक बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, बॉडी ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है? हार्डवेयर। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो बॉडी में जैसे हैंड्स, लेग्स, ये सब बॉडी हो गया। ठीक है, हार्डवेयर जो है और सिंपल भाषा में फिजिकल पार्ट जो होता है कंप्यूटर का, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होता है फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? वो हमें वीडियोज और पिक्चर्स शो करता है। कीबोर्ड जो होता है वो एक टूल होता है टाइप करने के लिए। माउस जो होता है, माउस से क्लिक करते हैं हम लोग पॉइंटर से। सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, और प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करता है हमारे काम को, जो कोई वर्क हुआ उसको प्रिंट करके दे देगा आपको हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो ये रहे हार्डवेयर के टाइप। देखिए, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, हेडफोन्स हो गए, पेन ड्राइव्स हो गए, ये सब हार्डवेयर है। इन सबको छू सकते हैं हम लोग फिजिकली। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड माइंड ऑफ कंप्यूटर। माइंड ऑफ कंप्यूटर मतलब जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक सिंपल भाषा में सॉफ्टवेयर का बेसिक डिफिनेशन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको ताकि वो हार्डवेयर को बोला जाता है ताकि कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। ठीक है, लेकिन वी कांट टच द सॉफ्टवेयर। अब इसका रीजन तो यही है कि क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होता है तो हम टच नहीं कर सकते। वो फिजिकल पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके एग्जांपल जाएगा गेम्स हो गए, जैसे जो हम गेम्स खेलते हैं। राइटिंग प्रोग्राम्स हो गए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसपे मैं ये लिख के आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। गूगल डॉक्स हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गए जैसे गूगल क्रोम वगैरह। और एंड कंप्यूटर में सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं आता है, कंप्यूटर में मोबाइल फोन्स और भी टूल्स आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक ब्लूटूथ, मैक ओएस, फ़ोन के लिए एंड्रॉयड हो जाएगा। ये सब सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख सकते हैं आप। पावर पॉइंट हो गया, वर्ड वर्ड हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, एक्सेल हो गया, लाइनक्स हो गया, मैकफी सिक्योर हो गया। ठीक है, हाउ दे वर्क टुगेदर? तो हार्डवेयर इज लाइक योर बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज लाइक योर ब्रेन। तो हार्डवेयर डज द वर्क बट इट नीड्स सॉफ्टवेयर टेल टू व्हाट टू डू। ठीक है, जैसे मॉनिटर है। अब मॉनिटर पे एक वीडियो चल रही है या फिर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आप टाइप करेंगे कीबोर्ड पे और कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये टाइप करो, तब काम। ठीक है, ओके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर जनरेशन। इस चार्ट को, ये चार्ट में तैयार किया हुआ है, इस चार्ट में बहुत अच्छे से देखिए आप लोग, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पहली बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन 1956 तक चला था। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। वैक्यूम ट्यूब्स के फीचर्स ये थे कि बहुत लार्ज साइज थे, हाई पावर कंजप्शन थे और स्लो प्रोसेसिंग थे। ठीक है, अभी नया नया कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो लार्ज साइज, हाई पावर कंजप्शन एंड स्लो प्रोसेसिंग। इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, यूनिएक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। और सेकेंड जनरेशन जो 1956 से 63 चला था, उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हुआ था किससे? ट्रांजिस्टर से। ये स्मॉलर था उससे और फास्टर था, रिलायबल था और कम पावर कंज्यूम करता था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल रहेंगे IBM 1401, IBM 1620,
IBM 7090, IBM 7094 CDC, 1604 CDC एंड यूनिवैक 1108। तो ये आप देख लीजिएगा, वैसे याद हो जाता है जनरली ये चीज़। ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आया था 1964-71। और इसमें आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आईसी जो होता है वो ट्रांजिस्टर्स को, ट्रांजिस्टर का ही पार्ट होता है आईसी। ठीक है। ये फास्टर था, मोर कॉम्पैक्ट और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और इससे भी ज़्यादा फास्टर और मोर कॉम्पैक्ट, मतलब साइज जो है वो रिड्यूस हुआ था। तो ट्रांजिस्टर से रिड्यूस होगा साइज आईसी, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी जब आया था साइज जो अच्छा खासा रिड्यूस हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ट्रांजिस्टर्स के बाद रिड्यूस होने के बाद कौन सा वो आया हुआ था, लेकिन किस में आया हुआ था, कौन से जनरेशन में साइज रिड्यूस हुआ था। तो सेकेंड टू थर्ड जनरेशन उसका आंसर था। इसका हो जाएगा IBM सिस्टम 360, IBM 370। इसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 टू 2010, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसर सीपीयू को ही बोलते हैं। इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स थे, हाई स्पीड प्रोसेसिंग आ गया था, अफोर्डेबल आ गई थी चीज़ें। इसमें IBM PC, Apple II आ गया था, मतलब पर्सनल कंप्यूटर आ गया था उस टाइम पे, 1971 में। ठीक है, अब 2010 से अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। इसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। इसमें अब वही है कि AI ड्रिवन चीज़ें हो गई, मल्टीटास्किंग एक साथ होने लगा। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं और फिर प्रोग्राम्स आ रहे हैं उन सब की बात हो रहा है, और लर्निंग एल्गोरिदम आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गया है। इसके एग्जांपल है AI सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये याद करने के लिए 1956 याद रखिएगा। उसके बाद 7 साल बाद आया था सेकेंड जनरेशन, 7 साल तक चला था। उसके बाद 7 साल तक थर्ड जनरेशन चला था। उसके बाद 2010 तक चला था फोर्थ जनरेशन, वाले भी चलेगा। ठीक है। अभी हम की टर्म्स देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो मशीन्स होते हैं, वो टास्क करते हैं, AI हेल्प करते हैं मशीन्स को कि टास्क करें। ठीक है। यूजुअली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को करने के बाद और रिकॉग्नाइज करेगा पिक्चर्स को और अंडरस्टैंड को, तो AI है जो सिंपली रिप्लेस करने की कोशिश करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। ठीक है, सिंपल बात है। इसका एग्जांपल सीरी और एलेक्सा देखा होगा आप लोगों ने। एलेक्सा और सीरी वो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर में होते हैं, जिसमें आप बोल दोगे कि ये करो तो वो कर देगा तुरंत। ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग एक टाइप ऑफ AI ही है, जहाँ कंप्यूटर लर्न करते हैं डेटा और इम्प्रूव करते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, एग्जैक्टली तुमको बताते हैं व्हाट टू डू। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब का रिकमेंडेशन क्या है, वो आप जो पहले देखे हुए यूट्यूब पे आप जो चीज़ें देखते हैं बार बार वही चीज़ें रिकमेंड करने लगता है यूट्यूब। ठीक है, वैसे सिमिलरली नेटफ्लिक्स क्या है, तो वो मशीन लर्निंग का ही है। इसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है फास्टर देन रेगुलर कंप्यूटर। ठीक है। इसमें क्यूबिट्स, क्यूबिट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। क्यूबिट्स रिप्रेजेंट करता है 4 सेट्स को, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। अगर अभी ये नहीं समझ में आ रहा तो आप सब ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि इसमें क्यूबिट्स होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और ये 4 स्टेट्स में थे साइमल्टेनियसली। ठीक है। इसके एग्जाम्पल यह है कि सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स इन एरियाज लाइक मेडिसिन और क्लाइमेट चेंज दैट वुड लाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटर टू लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद आता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एक नैनो, नाम याद रख सकते हैं, नैनो, नैनो मतलब बहुत माइक्रो। नैनो टेक्नोलॉजी विद वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट कैन क्रिएट स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट मटेरियल्स। ठीक है। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं फास्टर एंड मोर मटेरियल, एफिशिएंट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज्ड इन स्मार्टफोन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट टारगेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ठीक है, ये पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया ICT का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे और भी लेक्चर चाहेंगे ICT के, ICT के उत्तर करा दूंगा वो।